मैं आपको किस तरीके से संबंधों में ले रहा हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बेटियां बैठी हुई हैं जो उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पिता बनूंगा, लेकिन वो मुझे पितात्व में प्यार करती है। मैं कैसे न कहूँ कि हाँ आप मेरी बेटी हो। यहाँ पर ज़्यादातर हमारे हमसे कम उम्र के शिक्षक हैं। मैं तो जब 60 का हो चुका और आप नहीं है, तो निश्चित है कि मैं वयस्क में या उम्र में आपसे बड़ा हूँ। निश्चित रूप से आपसे कुछ सैद्धांतिक मतभेद रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम में मेरे अनुकूल न रही और मैं उस मुद्दे पर भड़क गया। लेकिन जो संस्कार मेरे अंदर है, मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं। सच कहता हूं कि आप और आपके परिवार के जितने आप समर्थक हैं, उसके समानांतर मैं भी आपका समर्थक हूँ, आपके परिवार का समर्थक हूँ। आप में से हर कोई महिला अपने पति को, पुरुष अपनी पत्नी को निश्चित रूप से एक सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ आकर हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन ये रोजी रोटी किसी मजदूर की नहीं है। मजदूर बेचारा अनपढ़ होकर के मेहनत करता है। आप और मैं पढ़े लिखे, दिमाग से उन्नत होकर यहाँ आते हैं, और जब पढ़े लिखे लोग आपस में आकर एक दूसरे से मिलते हैं तो कहीं न कहीं टकराहट हो जाती है। मैं इसको एक सबक लेकर इतनी बार सोचा कि ना अब गुस्सा नहीं करूँगा। अभी तक इस पर विजय 50 से 60% पा सका हूँ, और उस गुस्से को काबू में लाने के लिए प्रणाम करता हूँ मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति कुमारी को। क्यों? काफी अंतर है उनके और हमारे उम्र में। महसूस करता हूँ यदि मैंने उनकी बात को ठीक से समझा, प्रशंसा नहीं करना चाहूँगा, ये कि उनके निर्णय मुझसे बेहतर होते हैं। अपने घर में मैंने देखा तो उनकी बातों को सुनता हूँ और वो कहती हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, कि जब आप गुस्सा करते हैं तो ये सर्वसम्मति से पारित हुआ इस सभा में कि मैं स्वभाव से गुस्सैल हूँ। मेरी पहली कोशिश रिटायरमेंट के बाद होगी कि अपनी इस आदत से मुक्ति पाऊँ, ताकि ये जो छट कर आया, छन कर आया, ये यदि मैं हटा पाया तो मेरी पहली कामयाबी होगी। मैं इसको स्वीकार करके आपसे बता दूँगा। बाहर तो खैर कोई सवाल ही नहीं है कि आपसे मैं गुस्सा करूँगा, मौके से करता था, लेकिन बाहर के माहौल में, बाहर की व्यक्ति से कभी गुस्सा करता नजर नहीं आऊँगा। आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ, आज के बाद स्वतंत्र चलना है चलेगा, लेकिन मैं क्या क्या करूँगा। बागवानी करता था, नहीं कर पाता था, बागवानी करूँगा। गाने की प्रक्रिया चलती रही, गाता था और खूब गाऊंगा, क्योंकि वो मुझे अपने लिए सुख देता है। पढ़ाई बहुत दिन पहले की छोड़ दिया, और इस तरह के कार्य में मुझे लगा कि मैं तो शिक्षक ही बेहतर था। ये प्राचार्य का पद कुलकर्णी साहब ने कहा कि अप्लाई करो, तुम उसके लायक हो, और जब प्राचार्य बना तो मुझे लगा मेरा शिक्षक मर गया। एक शिक्षक जितना अपने बच्चों के दिल में जीता है, दिलों में जीता है, मैं नहीं समझता कि प्राचार्य का वो महत्व हो पाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे प्राचार्य बनकर बच्चों के बीच जो मेरी लोकप्रियता थी बोकारो स्टील सिटी में, मैंने गया में बहुत दिनों तक उसको पाया, चित्रा में भी पाया, खगड़िया में आकर तो मैं बीमार होकर उनसे दूर ही हो गया। वो मुझे प्यार भी करते थे, लेकिन उन्होंने मेरे इंटरनल मेरिट को पाया नहीं, जो मैं दे सकता था नहीं दे पाया। खैर वक्त बीत गया। अभी भी मेरे कई भाइयों ने कहा कि अवसर और मिलेंगे, वहाँ भी आप अपने इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं सिद्ध करूँ। जहाँ तक हमारे व्यक्तित्व का प्रश्न है, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऑन गॉड, ईश्वर की शपथ खाकर, कि मैं प्राचार्य बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, ये तो सोचा ही नहीं था। तो प्राचार्य तो बहुत ऊंचे का पद है, और यहाँ तक आ जाना मेरे ऐसे साधारण व्यक्ति का सिर्फ एक वजह से संभव हो पाया कि मैं जिस कार्य को लेता था उसमें पूरी मेहनत करता था, ईमानदारी के साथ उसको अंजाम देने के लिए हर एड़ी चोटी एक करता था। यही आदत और एक तरीका जो अभी आपके साथ अंजलि मैडम, वी आनंद और हमारे अन्य प्रिंसिपल्स बोल रहे थे। मेरा पहला उत्थान हुआ था अपने शिक्षक पद से, जब मेरे प्रश्न पत्र को सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम बताया गया था हमारे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर जयंत वामनराव कुलकर्णी साहब के द्वारा। उन्होंने कहा था कि एन एग्जेम्पलरी पीस ऑफ क्वेश्चन, एंड फॉर दिस
इट इज द मैटर टू लर्न फ्रॉम हिम। मैंने तुरंत उठ के कहा कि नहीं सर, ऐसा ना कहें, हमारे मित्रों में जो है सुनकर ये दिक्कत आ जाएगी। आपने मुझे सराहा, बस यही तक रहे, अन्य को उदाहरण न दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन तुमको इस पद के लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस कार्य के लिए आगे बढ़ाता हूँ। फिर वो चलता रहा। काश मैं प्राचार्य न बनता। फिर तो जो मैं था उसमें मैं लिखता था, लिखता रहता, पढ़ाता रहता, और जो आज मैंने बीमारी पाई वो नहीं पाता, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा प्रसन्न रहता था। देखिए, मुख्य दिक्कत बताऊंगा, हमारे भाइयों को और हमारी बहन को जरूर होगा पता। अब सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। यहाँ अपने मन की कुछ करने की योजना बनाता हूँ, कर नहीं पाता। इतनी तरह की रुकावटें हैं सिस्टमेटिक, उसमें इतना वक्त लगता है कि लगता है अब वक्त कब पड़ गया, ये कब होगा। अभी भी जब मैं आपके यहाँ से विदा हो रहा हूँ, मेरे कई कार्य अनछुए रह गए, मैं नहीं कर पाया। और इधर हाल फिलहाल नियमावली इतनी बनती चली गई कि लगा कि अब इसको पूरा करते करते मैं रिटायर 1 नहीं 2 बार हो जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब जाकर मैं चुपचाप बैठ गया कि एकेडमिक्स ही सही। और उसमें आपके बीच मैंने हमेशा कहा है कि देखिए, जीते आप हैं, मैं आपके बीच एक चर्चा करता हूँ कि पढ़ाई कैसे हो, बच्चों का जो हम लालन पालन पढ़ाई के थ्रू करते हो कैसा हो। मैं बोल जाता था, पढ़ाते तो आप ही लोग थे, सत्य बोलिए, कम और ज़्यादा की कोई हिसाब नहीं पढ़ाए आप। सिस्टम पर डिस्कशन करना मेरी ड्यूटी थी, मुझे उसके लिए तनख्वाह दी जाती है। और अगर कोई कहे कि बड़े निराले व्यक्तित्व कहें, तो अगर मैं पैसे पाकर, तनख्वाह पाकर अपनी ड्यूटी न करता तो क्या मैं रहता? अब क्यों न करूं? निश्चित रूप से करना चाहिए। अलग हटकर ये था कि मुझे हर व्यक्ति में कहीं न कहीं अपनापन नजर आता था। किसी की कोई पीड़ा हो और मैं उसमें अपने आप को समा देता था। हमारे भाई प्रिंसिपल आनंद जी को भी याद होगा, मैं बहुत सारे प्रश्न इंग्लिश में नहीं करता, लेकिन एक वर्ड हमेशा पूछता हूँ, व्हाट इज एम्पैथी। पूछता हूँ आनंद, क्योंकि हम हर व्यक्ति के कुछ इस एम्पैथी को चाहते हैं कि वो परिभाषित हो, इसमें जिए। आज यहाँ भी बैठ करके आप मुझे कुर्सियों पर सुन रहे हैं बैठकर, हमारे जितने शिक्षकेतर कर्मचारी बाहर कहीं सुन रहे हैं। एक दिन वो आए कि कभी बाहर में उनको भी कुर्सियाँ बैठने को मिले और वो भी 2 शब्द अपने आकर कहें। विरलता तो मैं उन पर भी बहुत था, लेकिन मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की, उनकी गलतियों को कहा, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो मेरे सामने आया मैंने कर दिया। फिर भी मैं कहूँगा, जैसा कि भाई आनंद जी ने कहा कि ये दुनिया पोलाइटली बोलने को सुनती है, मीठी छुरी से गर्दन हलाल हो जाए वो संभव है, लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यदि कुछ कठोर शब्द कहेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ। और बार बार कहता था कि फिल्म आपने देखी है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? ये नसीरुद्दीन शाह जी की पिक्चर मैंने क्या देख ली थी कि तब से यही उदाहरण देना पड़ता था। मुझे ये कहना चाहिए था कि आप शांति प्रिय, अब चाहे किसका नाम ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके बीच में जो शांतिपूर्वक जी लेता है, उसकी तरह मैं क्यों नहीं बन पाया? मैं इस दर्द का हमेशा एहसास करूंगा कि नहीं चंद्रमणि, तुमको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर लोगों ने कहा है कि इसमें सच्चाई है, अलबत्ता मैं कहकर भूल जाता हूँ, मैं किसी के साथ अपना वैमनस्य नहीं पालता। यदि अभी भी किसी के मन में है तो इस स्वभाव में कृपया मुझे माफ करें, ताकि मैं आपकी तरफ से पूर्ण हो जाऊं। आपका कोई ऋण इस तरह का मैं लेकर न जाऊं। रही बात विद्यालय के साथ, सब करते हैं, मैंने भी किया, मेरा अपना तरीका था, आपका अपना तरीका है, आपका अपना तरीका है, लेकिन हर कोई अपने अंदर कोई ना कोई एक अनूठी बात रखता है। हमारे दीपक जी नए नए आए हैं, मैंने अभी देखा उनका ये रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के दिन जब ग्रेजुएशन लिया, मैं जिंदगी में पहली बार देखा कि वो उसका जो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है पहनकर उस अटायर में, और इन्होंने ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट किया। मैंने कहा वाह रे दीपक, कहाँ का आइडिया लाया और दिखाया। मुंह से तब नहीं बोल पाया, अब बोल पा रहा हूँ। सैल्यूट टू यू फॉर स्टार्टिंग अ वेरी नोबल आइडिया। बच्चों को कितनी अच्छी अनुभूति हुई होगी, तो किसी से सीखा जा सकता है। मैंने दीपक को देखा, अभिजीत चट्टोपाध्याय, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, बिल्कुल विज्ञान के व्यक्ति। और इनके अंदर जो चीजें मैंने देखा
बात बिल्कुल सही है। सिलेक्ट होकर आए हैं हमारे DAV कॉलेज मेमोरी कमेटी के सामने भी हाल फिलहाल में। अब मैं चाहूँ तो मुझे वो ना सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभिजीत सिलेक्ट होकर के आए, मैं उनकी इस मेरिट को जरूर रिकॉग्नाइज करता हूँ और उनकी इस बात को सही कहता हूँ कि मैं अपने अन्य किसी कारण से भी जयदेव उनके पास नहीं जा पाया कि भाई ने ठीक कहा कि तुम्हें हमारे काछे आज से पार लेना करना निश्चय आशा मैं स्वस्थ होकर आपके पास आऊँगा, व्यक्तिगत तौर पर आऊँगा, देखूंगा कि आपका वहाँ पर जो भी प्रभाव है कैसा चल रहा है, वहाँ भी कुछ सीखूंगा। रही बात आनंद की, आनंद इज ए वेरी टैक्टफुल एंड टेक्निकली साउंड पर्सन। जो चीज़ें इसके पास कंप्यूटराइज वर्ल्ड में होनी चाहिए अपडेट रहता है, किसी की चिंता और किसी से इसको डर नहीं। सीखना चाहता हूँ अब भी। अमित, नरेंद्र देव जो कंप्यूटर के साथ हैं, कृपया मुझे बिठाकर थोड़ा वक्त दे दीजिएगा और उसमें मुझे आप नहीं से दहस तो कम से कम कार्य करने की शैली में मुझे आगे बढ़ा दीजिएगा, ताकि मैं किंडल के थ्रू कई सारी किताबें पढ़ सकूं, कुछ लिख सकूं और अपने जीवन का वो काल अच्छी तरीके से जी सकूं। कंप्यूटर वाले भाई से कहूँगा। अब फिर से एक बार हमारी अंजलि मैडम के लिए, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, अपने बात को जैसे कहना चाहिए कह देती हैं, इनमें ये निर्भीकता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ और इनकी इस बात के लिए हृदय में मैंने जगह दी है कि आप स्वेच्छा से अपने इस कार्य में बड़े बड़े स्कूल को आप पढ़ाकर एडमिनिस्ट्रेशन देकर आए हैं, यहाँ आपने आकर के सेवा ही दी है, दूसरे जगह से आपको ज़्यादा आराम यहाँ नहीं मिल रहा होगा। आप मेरे बीच आए, मेरे लिए आए, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे भाई को महत्व दिया और आज आकर के विदाई के ये क्षण आपने अपनी आंखों से मुझे देखने को दिया। खुद आप भी आए, क्या चाहिए, आप आए, मेरे भाई आए, मेरे शिक्षक वृंद आए, मेरे कार्य की इस दुनिया के सब लोग आ गए। मैं समझता हूँ मैं स्वस्थ था, कम था या ज़्यादा था, अब ज़्यादा स्वस्थ रहूँगा। आपकी आशीर्वचनों को जो आपने मुझे हमेशा दिया, खुश रहो, गलतियाँ करते हो न करो, मैं इसको सीख के तौर पर लेके जाऊँगा कि भविष्य में मेरे ये काम आए। विशेष और कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कि आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा अपने मित्रों का, हमारी बहन अंजलि जी का और यहाँ बैठी हमारी आशा बहन, रिमी बहन, जितनी भी हमारी बाकी बेटियाँ हैं, बाकी सब बेटी की उम्र के मैं क्या कहूँ, लेकिन सभी बेटियों से कहूँगा आपने हमारी बात को सुना, विद्यालय आए। यहाँ जब मैं आया था तो 2 से 3 शिक्षिकाएँ थी, ज़्यादा थी नहीं। धीरे धीरे संख्या बढ़ी, हमारे छोटे छोटे बच्चों की संख्या बढ़ी, आज उनकी परवरिश आपके हाथों में बेहतर हो रही है। आप और मैं इस विद्यालय में एक इज्जतदार तरीके से, प्रतिष्ठित तरीके से लोगों के बीच जाने जा रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी सराहनीय है और आत्मविश्वास के क्षण हैं जिनको आप जी रहे हैं, इसको आगे बढ़ाइएगा। कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, मैं अपनी बात को करने से कर, मेरे अंदर कई तरह की खामियां हैं जो आप नहीं जानती होंगी। जो आपने जाना एक्चुअली वो मेरी खामी नहीं है, मेरी वाजिब खामी है, मैंने कम पढ़ा है, मैं और पढ़ना चाहता हूँ कई तरह की ऐसी उपनिषद ग्रंथ इत्यादि को जिसमें जिंदगी की सीख होगी और वो जब सीख लूँगा तब कहूँगा मैं परिवर्तित हो सका। और बिफोर आई डाई आई विल लर्न हाउ टू डाई। एवरीबडी नोज हाउ टू डाई, cannot express that while dying these were my feelings, that is still unknown. I am also to wait for that. The time has not really arrived. I will reach that stage when I will have completed all my tasks as I have promised for my own self, towards my family, towards my society, out here and there everywhere, and certain promises I have made to my villagers as well, for which I will with folded hands request my Honorable Assistant Regional Officer along with Mr. K.K. Sinha that I want to donate my land. I have a good piece of land at my native place which is well connected to the road. I, in the name of my parents, want to donate at least 4 to 5 bighas of land, which will be accordingly, I don't know exact measurement, will be not less than 3 acres or 4, to donate to DAV to create a school, because my village from where I come, that is very illiterate. There, the people are very, they lead a troublesome life. It's not a healthy life there. Somehow they live, they breathe. And my friend, my brother Sanjeev Mishra also belongs to that place. He knows his place is better than mine. So he has seen my village. I have no house anywhere. Am I right, Sanjeev? मुझे अपना घर अंदर कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चिंतित नहीं हूँ। लोगों ने कहा आपके फ्लैट है, मैंने कहा नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि
फ्लैट बनाओ, लेकिन बस ईश्वर को मंजूर नहीं था, उसमें कुछ इस तरह की बात आई कि वो मेरे नाम से है लेकिन मेरे पास है नहीं। तो कई ऐसी बातें हैं, मैं घर नहीं बना सका, उसकी चिंता नहीं है, मैं कहीं रह लूँगा। मेरी बेटी आपके आशीर्वाद की आकांक्षी है, वो एक ही औलाद है, मुझे उम्र से मिली, देर से मिली, चाहता हूँ कि वो अच्छे संस्कारों में पले, आप सबका आशीर्वाद मिले। बच्ची है, कभी लड़ाएगी, कभी कुछ करेगी, आप आशीर्वाद से प्यार से पालिएगा। अभी वो यही है, जब हमारा कहीं यहाँ से स्थानांतर पत्नी की वजह से होगा तो वहाँ फिर यही बात होगी कि मैं उसको पढ़ाई में आगे बढ़ाऊँ और मैं भी खाली न रहूँ। मेरा प्रयास होगा समाज में एक अच्छी समझता के साथ जीऊँ, जिसके लिए आप सभी की शुभकामनाएँ और प्यार की आवश्यकता होगी। मेरी गलतियों को भुला दीजिएगा प्लीज़। अब इसके बाद गलती के कोई मौके आपको नहीं मिलेंगे मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बाहर रहूँगा और आप सभी के लिए शुभेच्छाएँ रखूँगा। आप मेरे प्रिय हैं, मेरी जो भी बातें आपको बल रही होंगी कृपया उसको यहाँ निकाल दीजिएगा और अच्छे तरीके से यहाँ से दमन कीजिएगा, ताकि मैं आपकी अच्छी यादों में जब कभी आऊँ तो आऊँ, वरना जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आपके प्रति मेरे मन में न कभी खराबी थी न रहेगी। कुछ लोगों का काम अधूरा रह गया है। मैं प्रार्थना करूँगा मेरी आदरणीय बहन से कि कुछ शिक्षिकाएँ, कुछ शिक्षक जो इस बार, अब हर कोई चाहता है कि अब हमारी कोशिश यहाँ कामयाब हो जाए, मैं आया था रोजी रोटी के लिए, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप उनको सुनिएगा, उनकी इस गुहार को सुनकर उनके लायक जो होगा उनके लिए अवश्य कर दीजिएगा। प्रार्थना आप सबके सामने करता हूँ, बाकी कार्य अपना आप करें, अपनी काबिलियत सिद्ध करें और माध्यम उनके, यदि कहीं कुछ कम पड़ रहा हो तो वो मदद करें, जो होगा नियम से होगा। कहने का तात्पर्य ये कि आप उनके दिलों में रहिएगा। मैं उनसे इसके बाद भी गुजारिश करूँगा, मैं उनसे मिलने जाऊँगा, अपने मित्रों से मिलूँगा, नहीं तो रह नहीं पाऊँगा। आप मुझे अपने से मिलने की इजाज़त देते रहिएगा। यहाँ चूँकि एक नए प्राचार्य आएंगे, मैं उनका स्वागत करने एक बार जरूर आऊँगा, लेकिन किसी के बीच आकर बार बार किसी को कहना अच्छा नहीं होता। एक बार कोशिश करूँगा आकर उनसे हाथ मिलाना और ये बात उनको सौंप देना। अभी तो मैंने कार्यभार श्री सुनील जी को सौंप दिया है, लेकिन नए प्राचार्य जो आए उनके लिए उनकी अनुपस्थिति में मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि भाई आप कोई भी हो, कोई बहन हो, जो आए उनका कार्यकाल बेहतर हो। ये विद्यालय जिस प्रयास से, जिन प्रयासों से खगड़िया वासियों ने बसाया है, इसकी उद्देश्य पूर्ति हमेशा होती है। यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे पढ़कर संस्कारों से निकलते रहें। हमारे बच्चे, हमारे शहर के बच्चे, सबको एक साथ पुनः अपनी तरफ से संवेदनाएं, शुभकामनाएं और अभी तक के बिताए क्षणों को सुखद तरीके से याद करते हुए एक गीत सुनाकर बंद करता हूँ, ठीक है? और वो